एक पत्नी ने पति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो दूध बेचता था। उस इंसान ने न रोया, न गिड़गिड़ाया, बस एक काम किया। उस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। 10 साल बाद वही इंसान कलेक्टर बनकर उसी गांव पहुंचा। और जो हुआ, वो सुनकर तुम्हारी आंखें भर आएंगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक घर था। टूटी हुई दीवारें, छत पर टिन की चादर, बारिश में अंदर भी पानी आता था। इसी घर में राघव शर्मा पैदा हुआ। पिताजी किसान थे। 5 बीघा जमीन, बस इतना ही था उनके पास। राघव 3 भाई बहन में सबसे बड़ा था। बड़ा होने का मतलब था सबसे पहले उठो, सबसे ज्यादा काम करो और सबसे कम खाओ। लेकिन राघव को एक चीज से बहुत प्यार था, किताबें। स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में जो भी अखबार पढ़ा मिलता, वो उठा लेता, घर आकर पढ़ता। एक दिन उसने अखबार में एक खबर पढ़ी, एक आईएएस ऑफिसर की, जिसने गरीब परिवार से आकर पूरे जिले को बदल दिया। राघव ने वो खबर काटकर अपनी किताब में रख ली और मन में एक सपना बोलिया, एक दिन मैं भी यही बनूंगा। राघव 18 साल का हुआ। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। खेती से इतना नहीं होता था। राघव ने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल पर दूध के डिब्बे लाता, गली गली जाकर दूध बेचता। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ तरस खाते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूध बेचकर घर आता, नहाता, खाना खाता और किताबें खोल लेता। रात के 2 बजे तक पढ़ता, फिर 4 बजे उठ जाता। यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसकी जिंदगी थी। उसी गांव में एक लड़की थी, संध्या। सुंदर, पढ़ी लिखी। उसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। संध्या को राघव की मेहनत पसंद थी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राघव बहुत खुश था। उसने संध्या से कहा, देखना, एक दिन सब बदल जाएगा। मैं आईएएस बनूंगा, तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। संध्या मुस्कुराती, लेकिन धीरे धीरे वो मुस्कान कम होती गई। शादी के 2 साल बाद संध्या की सहेलियां अच्छे घरों में थीं। उनके पति नौकरी करते थे, शहर में रहते थे, और संध्या का पति अभी भी दूध बेच रहा था। एक दिन संध्या ने कहा, राघव, यह वास का सपना छोड़ो, कोई नौकरी करो। कब तक दूध बेचते रहोगे? मुझे शर्म आती है। राघव चुप रहा। अगले दिन फिर वही बात। फिर अगले दिन। 1 महीने बाद संध्या ने कहा, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, जो सारी जिंदगी दूध ही बेचता रहे। तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो अपने मायके चली गई। राघव उस रात बहुत देर तक बैठा रहा, अंधेरे में, अकेले। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक काम किया। डायरी उठाई और लिखा, आज संध्या ने कहा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब राघव अकेला था। घर में पिताजी बीमार, माँ चिंता में, भाई बहन छोटे, और राघव के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में दूध बेचता, शाम को पिताजी की दवाई लाता, रात को पढ़ता। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल।
दूसरा अटेम्प्ट फेल। गांव वाले कहने लगे, राघव पागल हो गया है, दूध बेचने वाला आईएएस बनेगा, छोड़ो इसे। लेकिन राघव हर रात वो डायरी पढ़ता, संध्या के वो शब्द पढ़ता और फिर किताब उठा लेता। तीसरा अटेम्प्ट। इस बार राघव ने अलग स्ट्रैटेजी बनाई। कमजोर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया, मॉक टेस्ट्स दिए, नोट्स बनाए। एग्जाम का दिन आया। राघव ने वो डायरी अपनी जेब में रखी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार पढ़ी और अंदर चला गया। रिजल्ट का दिन। राघव के हाथ कांप रहे थे। माँ पास में बैठी थी, माला जप रही थी। राघव ने फोन उठाया, वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर आया, राघव शर्मा सिलेक्टेड। राघव जम गया। 1 मिनट तक हिला भी नहीं। फिर माँ की तरफ देखा और बस इतना कहा, मान। हो गया। माँ समझ गई और वो रोने लगी। खुशी के आंसू, 10 साल की मेहनत के आंसू, हर रात जागने के आंसू। पूरे गांव में खबर फैल गई, राघव आईएएस बन गया। वही राघव जो दूध बेचता था, वही राघव जिसे सबने कमजोर समझा था, वही राघव जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया था। उस दिन गांव के वो लोग भी आए जो कभी मजाक उड़ाते थे। बधाई देने राघव ने सबसे हाथ मिलाया, मुस्कुराया और मन में सोचा, यह सफर अभी शुरू हुआ है। ट्रेनिंग पूरी हुई। राघव शर्मा को पोस्टिंग मिली, उसी जिले में जहां उसका गांव था। पहले दिन जब वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, सब खड़े हो गए, सर आ गए। राघव ने कुर्सी पर बैठते हुए सोचा, कुछ साल पहले मैं साइकिल पर दूध बेचता था, आज यहां बैठा हूं। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन राघव ने एक बात नहीं भूली, वो कहां से आया है। उसने सबसे पहले जिले के गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू करवाई, किसानों की समस्याएं सुनी, गांव-गांव जाकर निरीक्षण किया। लोग कहते थे, यह कलेक्टर अलग है, यह हम जैसों का है। एक दिन कलेक्टर राघव शर्मा निरीक्षण पर निकले। गाड़ी एक गांव में पहुंची। राघव गाड़ी से उतरे। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो औरत आंगन में बैठी थी, हाथ मिट्टी से सने थे, गोबर के उपले बना रही थी, चेहरे पर थकान थी, बाल बिखरे हुए थे। राघव रुक गए। वो संध्या थी। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया था। वो चमक जो कभी उसके चेहरे पर थी, अब नहीं थी। संध्या ने ऊपर देखा और जम गई। सामने कलेक्टर की गाड़ी, सामने कलेक्टर की वर्दी और उस वर्दी में राघव। वही राघव जिसे उसने छोड़ा था, वही राघव जिसे उसने कहा था, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। संध्या के हाथ से उपला गिर गया। राघव आगे बढ़े और बस इतना कहा, कैसी हो संध्या। कोई गुस्सा नहीं, कोई व्यंग्य नहीं, कोई बदला नहीं, बस 2 शब्द, इंसानियत से। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोग देख रहे थे, सब चुप थे। राघव ने पूछा, घर में सब ठीक है? किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। और वो वापस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चली गई। संध्या वहीं बैठी रही, देर तक, अकेली, अपने किए पर। दोस्तों,
राघव की कहानी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि वो आईएएस बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबने उसे तोड़ने की कोशिश की, उसने खुद को जोड़ लिया। जब पत्नी ने छोड़ा, उसने रोना नहीं चुना, मेहनत चुनी। जब लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने जवाब नहीं दिया, बस काम किया। और जब वो सब कुछ पा सकता था, बदला ले सकता था, उसने बस 2 शब्द कहे, कैसी हो? यही इंसानियत है। यही असली जीत है। दोस्तों, जिंदगी में अपमान आएगा, लोग छोड़ेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। टूट जाओ या उस दर्द को ताकत बना लो। राघव ने ताकत बनाया। तुम भी बना सकते हो। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं भी राघव बनूंगा। ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियां देखने के